पर कभी खुश नहीं होते। तीसरा है तामसिक पूजा, जिसे हम अगले वीडियो में जानेंगे। कृष्ण भगवत गीता के इस श्लोक में बताते हैं कि जिस पूजा या यज्ञ में शास्त्र विधि का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया गया हो, और न ही उस पूजा या यज्ञ के लिए श्रद्धा हो, न ही उसमें अन्नदान किया गया हो, न ही उसमें मंत्रोच्चार की गई हो, और न ही उसमें दान दिया गया हो, ऐसे किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। जहां शास्त्रों के अनुसार मंत्रोच्चारण नहीं हो रहा, जिसमें दान नहीं हो रहा, और जहां पर यज्ञ या ईश्वर के लिए मन में सम्मान और श्रद्धा ही नहीं, वो यज्ञ कैसे हो सकता है? वो तो एक तरह से आप छल कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे यज्ञ को तामस कहा गया है। इस तरह के यज्ञ या पूजा से कृष्ण या ईश्वर कभी खुश नहीं होते। कृष्ण भक्त तप यानी कि तपस्या क्या होती है, कैसे की जाती है और कितने तरह की होती है, इसको समझाते हुए कृष्ण कह रहे हैं, तपस्या 3 प्रकार के होते हैं। जब देवता यानी भगवान और ब्राह्मण यानी ऐसा व्यक्ति जिसने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, और गुरुजन, इन तीनों की सच्चे मन से पूजा की जाए, और जीवन में पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, जब ये विशेषताएं होती हैं, तो इस तरह के तप को शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जब आप उद्वेग नहीं करते, यानी कि एक्साइट न होना, जब आप हर हालत में शांत रहते हैं और प्रिय, हितकारक एवं यथार्थ भाषण करते हैं, यानी कि ऐसी बातें करते हैं जो औरों को अच्छी लगे, सबका फायदा हो और यथार्थ हो, यानी वो बातें सच हो, और वेद शास्त्रों का पाठ और परमेश्वर के नाम का जप करते हैं, तो ये वाणी संबंधी तप होता है। और जब मन को नियंत्रण में ला, प्रसन्नता और शांति का भाव हो, मन इधर उधर न भाग रहा हो तथा मन भगवान में ही लगा हो, तब उसे मन संबंधी तप कहा जाता है। यानी कि मन को सब ओर से मोड़ के सिर्फ उस परमात्मा पर केंद्रित कर लेना। कृष्ण बताते हैं कि 3 प्रकार की तपस्या होती है: शरीर संबंधी तप, वाणी संबंधी तप और मन संबंधी तप। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए इस तरह के 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। यानी जब कोई इन 3 तपों को बिना किसी फल के लिए और पूरी श्रद्धा के साथ करता है, तब यह तप सात्विक तप कहलाते हैं। अगर आपको इन तीनों तपों के बारे में और अच्छे से जानना है, तो आप भगवत गीता का अध्याय 17 श्लोक 14 हमारी आईडी में जाकर सुन सकते। ऐसे लोग जो काला जादू या तपस्या या कोई पूजा दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, उन्हीं लोगों के बारे में भगवान कृष्ण भगवत गीता के इस श्लोक में बता रहे हैं। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से किया जाता है, वो तामसिक श्रेणी में आता है। तामसिक तप दूसरे को मन, वाणी और शरीर की पीड़ा देने के लिए किया जाता है। बुरा सोचना, बुरा कहना और दूसरे के शरीर को नुकसान पहुंचाना ही उसका पर्पज होता है। इस तप का उद्देश्य दूसरे का अनिष्ट होता है। ऐसा तामसिक तप करने का बुरा परिणाम मृत्यु के बाद भी उसका पीछा करते हैं। ऐसे लोग, कृष्ण कहते हैं, दान देना एक कर्तव्य है। यह दान 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। आइए सबसे पहले जानते हैं सात्विक दान को। जब जहां पर जिस वस्तु का अभाव हो, उसी वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने को ही दान कहा जाता है। जिसको जिस वस्तु की जरूरत है, अगर उसे वो देंगे, तभी तो उसका भला होगा। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ और भिक्षुक को अन्न, वस्त्र और औषधि दी जानी चाहिए। इरादा जरूरतमंद की जरूरत पूरा करने का होना चाहिए दोस्तों। जब ऐसा होता है, तो वो दान सात्विक कहलाया जाता है। सात्विक दान करते हुए उपकार की भावना, जैसे कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया,
ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं जो दान फल पाने की इच्छा से या बदले की आशा से और अनिच्छा से किया जाता है, ऐसे दान राजसिक दान माने जाते हैं। अगर फल को दृष्टि में रखकर, जैसे कि मैं ऐसा दान करूंगा तो मुझे वो फायदा होगा, मान बढ़ाई मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, लाभ की प्राप्ति होगी, उस तरह का दान राजसिक कहलाता है। देने में अगर लेने का भाव आ जाए कि दान के बदले में आपको नाम, लाभ या प्रतिष्ठा मिलेगी, तो वो कभी भी सात्विक दान नहीं कहलाया जा सकता। अरे दान तो खुश होकर करने वाली वस्तु है दोस्तों। क्लेश या जबरदस्ती किया गया दान राजसिक ही माना जाता है। कृष्ण कहते हैं जब जहां जिस वस्तु की जरूरत न हो, वहां पर वो ही वस्तु ऐसे इंसान को दी जाए तो वो दान तामसिक माना जाता है। अगर आप चोर को दान देते हैं तो उसका क्या प्रयोजन हो सकता है? जिस दाम में सत्कार नहीं है, यानी कि बिना सम्मान के जब किया जा रहा है, तब वह दान तामसिक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुपात्र को यानी कि बुरे आदमी को दान देने से खुद देने वाला ही नष्ट हो जाता है। इसलिए तामसिक दान बहुत ही बुरी चीज है। हमारे अपने जीवन में भी कई बार ऐसा होता है जब बिना सम्मान, बिना जरूरत हम गलत लोगों को दान देते हैं। वो है जो खाना कड़वा होता है, खटास से भरा होता है, जिसमें भरपूर लवण यानी कि नमक होता है, एकदम गरम, बहुत तीखा और रूखा खाना राजसिक होता है। इस तरह का खाना दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाला माना जाता है। राजसिक खाने में अति होती है, नमक की, गर्मी की, तीखेपन और रूखेपन की। तीसरा है तामसिक भोजन, जिसे हम अगले वीडियो में जानेंगे। पापी मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जीव जंतुओं को मारता है और मरने के बाद जीव जंतुओं से सुगंध नहीं आती, दुर्गंध आती है। इसीलिए पापी मनुष्य उसे पकाता है ताकि खाने में अच्छा लगे और सुगंध भी अच्छी आए, लेकिन इसे सच्चाई नहीं छुपती। ऐसा भोजन तामसिक ही होता है। ऐसे ही तामसिक भोजनों को पहचानने का तरीका कृष्ण भगवत गीता के इस श्लोक में बताते हुए कहते हैं, जो भोजन अधपका, रस रहित